अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को फाइनल कर लिया उन्होंने। धरना या शहर बंद करना ये उनकी स्ट्रेटजीज का हिस्सा है। मौजूदा हुकूमत परेशान बहुत है और खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी। उनके पास कोई लाएअमल नहीं है। गैस का बहरान एडमिट कर लिया कि सर्दियों में गैस, और मैं बड़े अरसे से शो डाल रहा हूं और उसकी बुनियादी वजह मैंने ये बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर एलपीजी जो पैदा करने के हवाले से है वो इंपोर्टर्स की मिली भगत के साथ वो बंद की हुई है और उसमें बहुत से नाम काबीना के अंदर कुछ अफराद हैं जो बैठे हुए हैं जो फायदे ले रहे हैं। और अगर आपने अभी भी तवज्जो ना दी, अब वजह क्या है? नैब ने तो कुछ करना नहीं, दावा खौफ तो रह नहीं गया इन लोगों को। ये जो स्याह करें सफेद करें, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। चल, ये खतरे की घंटी है और इसमें एलपीजी का अगर जेजेवीएल का प्लांट जो जाम शुरू में है अगर ना चलाया, 20 से 25% आपकी गैस की ज़रूरियात पूरी करनी है और इसमें इंपोर्ट भी नहीं करनी। इंपोर्ट बिल का भी आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ना, बल्कि और देखिए याद रखिएगा आपको ये फैसले करने हैं कि चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है। एलपीजी प्योर मेंस फ्यूल है, ये चाहिए आपको ये चाहिए और अगर आप करेंगे तो इस कौम का बहुत भला होगा। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो नहीं चाहते कि मुल्क का ज़र मुबादला बचे, आम लोगों के मसाइल हों, ये मौजूदा वज़ीर आज़म को सोचना होगा और ट्रस्ट करना होगा इस सारे मसले, वरना बड़े मसाइल पैदा होंगे। दूसरी खबर आपके साथ जो है वो बड़ी अहम है और मैं बड़ी पेट रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। ये नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बेचने का फैसला कर लिया। रोजाना एहतजाज, धरने के आसपास के हमसाए बहुत तंग हैं। अब यही तो है जो शर्म आ जाए किसी को इस बात को सामने रखते हुए। नाजायज पैसा, काला धन, और उस काले धन से क्या सफेद धन हो सकेगा? और वो नहीं हो सकता है। और खरीदारी की जहां हमारी भी आखिर आपको पता है हमारे भी कौवे चिड़िया वगैरह हैं जो फिर रही हैं, को फार्म हाउस देख रहे हैं कि वहां जब बाहर कोई दूर दूर तक चार दीवारी के बाहर कोई लोग एहतजाज करते भी रहे, अंदर कोई पहुंच ना सके, ना कोई आसपास हमसाया हो, ओ भाई यही रह लो यार, यहाँ फार्म हाउस बना लो पाकिस्तान के अंदर। यहाँ भी ऐसी है, जातियों पर भी अंदर कौन जा सकता है, वो भी तो फार्म हाउस है आपका। लेकिन इस वक्त ये है कि बहुत तंगी हो चुकी है वहां पर भी हुकूमत यानी बरतानिया में रहना भी नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसके फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की अपील तो डिसमिस हो चुकी है, आगे भी हालात उसके लिए कोई इतने अच्छे नहीं है। तो ये एवन फील्ड बेचने की तैयारियां काफ़ी डीलर्स के साथ मैं सुन रहा हूँ राब्ते में है और कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई दूसरा भी नहीं लेना चाहता है उसको इस तरह से कि लिटिगेशन है, डॉट लगे हुए हैं इसके ऊपर और ब्लैक डॉट लगे हुए हैं, तो इसलिए ये भी मसाइल बड़े हैं। लेकिन अब क्या करें, पाकिस्तान में रहना चाहिए, इन्हें 1000 दफ़ा सोचना चाहिए क्या मिलेगा वहाँ रह के, क्या मिल लिया उनको। पाकिस्तानी आप सियासत पाकिस्तान में करते हैं तो पाकिस्तान में ही रहें, लेकिन इन एनी केस अभी तो देखें क्या होता है। लेकिन तैयारियां पूरी ज़ोरों शोर से चल रही हैं। इसके नताइज क्या होंगे ये आप तक आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर और वहाँ मुसलसल शायान क्रेडिट जाता है उसको और उसकी टीम को, और बच्चे जिस तरह एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। कोई जाती जंग नहीं है ना शायान की ना बाकी लोगों की। उनका मकसद ये है कि ये लूट मार जो करके पाकिस्तान से लूट के आए ये पैसा पाकिस्तान में वापस जाए। इस तरह नहीं हो सकता कि थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफ हाफ तो नहीं चल सकता। और धमकियां दी गई, शयान को धमकियां दी गई, टीम को धमकियां दी गई, लेकिन वो खुल के सामने आ गए हैं। अब हुकूमत बरतानिया ने इन बच्चों को प्रोटेक्शन देने का फैसला किया। जो पीछे बिहाइंड द पिक्चर जो चेहरे हैं वो चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। जो चंद मखसूस चैनल अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चल रही थी उनके लिए मसाइल पैदा हो चुके हुए हैं। देखना ये है कि किस तरह इन सारे मामला को देखता है। नवाज शरीफ की तकरीर तो चला दी इन्होंने और वो भी रिकॉर्डेड चला दी। पैमरा के पास भी मैंने कंप्लेंट फाइल कर चुका हूँ, पैमरा कैसे देखता है। लाहौर हाईकोर्ट में जवाब आके देखना है कि एक इश्तिहारी को किस तरह इजाजत दे दी है आपने।
और वही अपना घिसी पिटी बातें हैं मैं तफसील में आप तक शेयर कर चुका हूँ, एक एक चीज़ मैं आप तक बता चुका हूँ। और मेरा मकसद क्या है, मकसद सिर्फ इतना है, मेरे मुल्क से प्यार करें, मेरे स्टेट्समैन बन के प्यार करें। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का जो किसी काम की नहीं, गरीबों के काम आ जाए, जो अगर फ़र्ज़ करें आपने नहीं भी लूटी है वो दे दो, दान कर दो, उस कौम को, उस गरीब लोगों को क्रेडिट जाता है इमरान रियाज को। इमरान रियाज ने आपके सामने है और तकरीबन कोई 738 के करीब बलूचिस्तान के अंदर घर बना दिए हैं। ये छोटा काम नहीं है, ये शायद कि दिल में उतर जाए बात। इतनी तौफीक ही कर लो, इतनी दौलत किस काम आनी है, किसी काम नहीं आनी, कब्र में लेकर जाओगे। रब की राह में अपने आप को सुरखरू, मुकद्दरों की बातें हैं, इन्हें कहाँ इतनी तौफीक है, लेकिन हालात इनके लिए बहुत टाइटन होते जा रहे हैं। यहाँ बचाने वाले कुछ लोग बचाने के लिए लगे हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि नवाज़ शरीफ या मरीम, नवाज़ शरीफ जो है ना ख़ास तौर पर इस सारे मसले से बच सके। और उसके लिए हालात तो ऐसे, और ख़ास तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, वही इदारे, वही यानी हर को पता है कि कहाँ का फ़ायदा लिया है इसने। तो कब तक इस तरह बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। चलते हैं। आपको लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा एक अहम इशू था, मॉडल जो है ना सूफिया मिर्ज़ा, जो साबिक शोहर की झूठे बयान देने से रोकने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत, मज़ीद दस्तावेज़ लगाने की इजाज़त दे दी है। 17 अक्टूबर तक केस की समाअत हो गई है और मीडिया के ज़रिए साबिक शोहर झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहा है। साबिक शोहर से इल्ज़ाम से अपना शोहरत मुतासर हो रही है। पता नहीं अभी कैसे सस्टेनेबल है, हाई कोर्ट में कैसे आती है, और उनकी अगेंस्ट जो झूठी खबरें हैं वो लगाने से रोका जाए। जो टिकटॉकर रहीम शाह है ना, वो सिंध हाई कोर्ट में सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अपने शौहर बिलाल शाह के वहाँ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। सोशल मीडिया अकाउंट के धमकियाँ मिल रही हैं और सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा की गई है और IG सिंध, महकमा दाखिला और दीगर को फ़कीर बनाया गया है। अपना जस्टिस आफ्ताब अहमद के पास इस केस की समाअत हुई। यानी आप करते क्यों ऐसे काम में, कल भुगतना पड़े, कल फेस करना पड़े, लोगों के सामने मामला आए। 1000 दफ़ा बचे इन चीज़ों से। कुछ मिलेगा आपको इससे? कुछ नहीं मिलना आपको इससे। यही वो बात है जिस पर सोचना है। आगे आपके सामने मैं रखता चलूँ, मामला बड़ा अहम है। 144 का जो रात कल मैंने बात की थी, वो फैसला मुस्तरद कर दिया 144 के नफाज के हवाले से। का बुनियादी हक, मैं इससे इतफाक़ नहीं करता। रेगुलेट 144 तो इख्तियार नहीं देता ना कि जहाँ दिल चाहे जिस तरह मर्जी हर जगह आप 144 का नफाज कर लें। यहाँ आपको जस्टिफिकेशन देनी है, कोई एहतजाज करना चाहता आप रोक नहीं सकते। रेगुलेट यानी 144 के नफाज के बाद देखा जाएगा कौन सा कहाँ दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने आपके सामने एक बड़ी कोशिश की है, मैंने बहुत कोशिश की है। उस वाले मामले को लाहौर हाई कोर्ट के सामने लेके आया, वजूहत दिखाएं, बताएं क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने अभी तक नहीं आ सकी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीज़ों की तरफ ही पड़ेगी और उनका वर्कर जो है वो निकलने के लिए तैयार बैठा है। जब भी इमरान खान आवाज़ देंगे वो फ़ौरन निकल खड़े होंगे, कुछ नहीं देखेंगे। और ये वो वर्कर है जो अपनी जेब से पैसा खर्च करता है, पटवारियों की तरह नहीं लाया जाता, नहीं पटवारी इकट्ठे करके लाते। मेरा मुराद ये है कोई इसको इस एंगल में ना ले ले। ये वो लोग हैं जो खुद जाना चाहते हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम इशू है, 15 साल लड़के के अगवा के बाद कत्ल का मामला है। अपील मुस्तरद कर दिया है, फांसी देने की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। कारी अब्दुल मजीद और कारी हसन को फांसी की सज़ा सुनाई थी 2016 में। ब्रिगेड थाना में, ये सिंध की बात हो रही है। तावान के लिए अगवा किया और गौसिया कादरिया मस्जिद का घर से निकला था और 2 जुलाई को मुलजमान अक्सरी पार्क के करीब तावान वसूल करने से आए तो गिरफ्तार हो गए। और तावान वसूल करने से पहले ही उन्होंने मुगवी को कत्ल कर दिया था। मुगवी 30 जून को कत्ल करके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। शर्म और डूबने का मकाम है, मैं क्या कह सकता हूँ। समंदर में इन्होंने टुकड़े सारे वो फेंक दिए थे। एक बात और चलें, ये भी अच्छा मामला है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर ही है। पुरानी सब्ज़ी मंडी पर 10,000 गज़ के प्लॉट का रास्ता रोकने के खिलाफ दरख्वास्त है। डायरेक्टर लैंड CM पेश नहीं हुए। अदालत बरहम हुई इस बात पर कि आइंदा विधान के साथ पेश हों। पुरानी सब्ज़ी मंडी पर अस्करी पार्क अदालत के हुक्म करके KMC को वापस किया गया था और 10,000 के प्लॉट का कब्ज़ा भी हवाले कर दिया गया। यानी यहाँ सिर्फ इतना है कि पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों को देखना है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को अपने तरीके से लेकर चलते रहें। ये अदालतों ने हमारे ने काम करना है। अदालतें अगर इस तरह काम करेंगी तो फ़ायदा हो सकेगा, अगर नहीं काम करेंगी तो नहीं हो सकेगा। आखिर में मैं आपके सामने जो है ना मामला जो है ना वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह
आपके सामने क्या हो रहा है यहाँ पर। वारंट गिरफ्तारी पर तामील से इनकार कर दिया। 2 दिन से मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि पहले तो चले गलती होगी, लेकिन ये नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोक से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है और इस्लामाबाद पुलिस ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, उसके बाद सख्त एक्शन लेना बनता है। और उन्होंने यही है नारवा रवैया अख्तियार किया, वो मैं आपके सामने रात बता चुका हूँ और मैंने एक एक चीज़ आपके सामने रखी थी। और आज जो है इलेक्शन कमीशन बैठेगा, ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में 3 माह की ताख़ीर चाहते हैं। ये तो आईनी वायलेशन होगी, आला अदालतों के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ कमिश्नर की सरबराही में ये इजलास हुआ, हुकूमती ख़त का जायज़ा लिया गया और यानी आज मंगल वाले दिन इस पर बहस होगी और लग यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना इसको मुलतवी कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो 14 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं उसके लिए पुरुमीद हैं, तैयारी उनकी पूरी है और पूरी तरह मैदान में आ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन चल रही है, लग यही रहा है कि इमरान खान को गिराया नहीं जा सकेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।